A very good morning. You're watching News X and I'm Shivani Singh. Now we have some tragic news coming in. All 7 people on board an air ambulance headed for Delhi from Ranchi have been confirmed dead hours after the aircraft crashed in Jharkhand's Chatra district on Monday night. The victims have been identified as Captain Vivek Vikas Bhagat, the pilot in command, and Captain Sarv Rajdeep Singh, the co-pilot. The medical team and passengers were identified as Sanjay Kumar, 41, the patient, Archana Devi and Dhuru Kumar, attendants, Dr. Vikas Kumar Gupta and Sachin Kumar Mishra, who's a paramedic. The Beechcraft C-90 aircraft, registered as VT AJV and operated by Redbird Airways Private Limited, was flying a medical evacuation mission from Ranchi to Delhi when it went down in Jharkhand's Chatra district shortly after takeoff. The flight had departed Ranchi at 7:11 p.m. and was scheduled to land in Delhi around 10 p.m. According to the Directorate General of Civil Aviation, or the DGCA, the aircraft lost communication and radar contact with Kolkata at around 7:34 p.m. approximately 100 nautical miles southeast of Varanasi. A team from the Aircraft Accident Investigation Bureau was dispatched following the incident to investigate the cause of the crash. Joining us live on the broadcast is my colleague Manish Mehta for more on this. मनीष, ये जो खबर आ रही है, हमारे पास जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं इसमें आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जो पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड. अनफॉर्चुनेटली उन सभी की कंफर्म्ड डेथ हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक एयर एम्बुलेंस थी जो कि रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी. बिल्कुल शिवानी, ये जो एक एयर एम्बुलेंस थी जो तकरीबन जैसे आपने भी कहा कि कल शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाई की थी और इसमें तकरीबन 7 टोटल लोग थे, जिसमें 2 पायलट्स भी थे, पायलट और को पायलट. इसके अलावा मरीज संजय कुमार और उनके परिजन भी थे. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये घटना घटी है और आधे घंटे के भीतर जो है फ्लाइट का, जैसा कि आपने भी कहा कि डीजीसीए से उनका संपर्क, एटीसी से संपर्क टूट गया था. और वहां पर जैसे चतरा में जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन लोगों ने जो बयान दिए हैं, उनका ये कहना था कि शाम में अचानक मौसम जो है, रांची में भी मौसम अचानक से जो है काफी बदल गया था, बहुत जोर से हवाएं चलने लगी थी और उसके बाद काफी तेज बारिश भी हुई थी. और यही वजह, एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि इस प्लेन क्रैश होने के लिए. लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है चतरा में, उन्होंने बताया कि वो लोग मौसम खराब होने की वजह से घरों में थे और अचानक जंगल में जो है जोर से धमाके की आवाज उन्हें सुनाई थी. जब उन लोगों ने घर से बाहर निकल करके देखा तो आग का एक गोला जो है उन्हें नजर आया. जब लोग वहां पर करीब जाकर के उन लोगों ने देखा तो वहां पर बाकायदा जो प्लेन क्रैश हुआ था, तुरंत इसकी सूचना उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के वहां पहुंचने के बाद देर रात तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए. ये कंफर्म हो गया कि 7 जो डेड बॉडीज थे जो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे वो रिकवर कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के 2-3 इंपॉर्टेंट जानकारियां निकल करके आ रही है. पहला ये कि एयर एम्बुलेंस को लेकर जिस तरह से क्रैश हुआ है उसकी तो जांच डीजीसीए कर ही रहा है, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आया है. परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि 2 लाख रुपए के लिए जो है एयर एम्बुलेंस जो है वो फ्लाई नहीं कर रही थी. 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था. जो संजय कुमार जो कि होटल व्यवसायी थे और बाकायदा उनके होटल में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और उस दरमियान जो है वो बर्न इंजरी उन्हें हुई थी और इसी के लिए बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल रांची से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा था. लेकिन 8 लाख रुपए का भुगतान होने के बावजूद जो है एयर एम्बुलेंस फ्लाई नहीं कर रही थी और उसके बाद उनके जो परिजन है वो उन्होंने दूसरे से 2 लाख रुपए लेकर के वो वापस आए और उसके बाद जब उसका भुगतान किया गया तब जाकर के एयर एम्बुलेंस फ्लाई की है. तो इस तरह के आरोप भी जो है उनके परिजन लगा रहे हैं कि 2 लाख रुपए के लिए जो है एयर एम्बुलेंस फ्लाई नहीं किया. अगर वो समय से फ्लाई कर चुका होता तो ना तो ये अंधेरा होता और ना इस तरह की घटना घटती. तो अब इस तरह के आरोप भी जो है एयर एम्बुलेंस की कंपनी के ऊपर जो उनके परिजन है वो लगा रहे हैं. दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 डेड बॉडीज रिकवर किए जा चुके हैं, परिजन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और वो काफी ज्यादा विचलित भी हैं और जो बयान उन्होंने दिए हैं उसे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका साफ कहना था कि अगर और पैसे की जरूरत थी तो अगर
एयर एम्बुलेंस की कंपनी जो है वो ले लेती, लेकिन कम से कम समय से अगर फ्लाई होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। हालांकि अगर वहां पर अगर आप बात करें, घटनास्थल की बात करें, तो तमाम डेड बॉडीज को रिकवर करके चतरा सदर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और वहां पर जो बाकायदा जो एयरक्राफ्ट के जो मलबे हैं, वो वहां पर बाकायदा आज जो है डीजीसी की टीम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है वहां पर पहले से पहुंची हुई है, वो बाकायदा जांच करेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद इस घटना ने प्रदेश के साथ साथ देश में काफी चर्चा का विषय ये बन चुका है। और सबसे ज्यादा लोग इस बात को लेकर विचलित है कि एयर एम्बुलेंस जो लाखों रुपए जिस पर लोग खर्च करके अपनी जान को बचाने के लिए उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है, बिल्कुल क्या इसमें मनीष, कुछ आप टेक्निकल हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट वी हैव सम मोर इनपुट्स कमिंग इन। 7 people, including a critically injured patient, were killed when an air ambulance flying from Ranchi to Delhi crashed in Jharkhand's Chatra district on Monday night. The aircraft, a Beechcraft C-90 registered as VTAJV, lost communication and radar contact with Kolkata at around 7:34 p.m. Authorities later confirmed that there were no survivors. Officials said that the aircraft did not subsequently establish contact with either Varanasi or Lucknow Air Traffic Control. A radar replay in Varanasi showed the last radar contact was recorded at 7:22 p.m. Ranchi Airport Director Vinod Kumar said inclement weather could have played a role, though the exact cause will be known only after a detailed investigation. The aircraft was operated by Delhi-based Redbird Airways Private Limited, a non-scheduled operator providing charter and air ambulance services since receiving its permit in August 2019. The company states that its air ambulances are equipped with advanced life-saving equipment and medical personnel. तो मनीष, जैसे कि आप बता रहे थे कि एलिगेशंस तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, बट उसके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेशंस ज़रूर होंगी इस केस में, और वेदर की बात भी की जा रही है। रांची के जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा कि शायद से जो ख़राब वेदर था उसकी वजह से भी ये क्रैश हो सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता चलेगा कि एक्चुअल कॉज क्या था। और ये भी पता चला गया है कि जो रेडार कांटेक्ट है वो 7:22 के बाद नहीं किया गया, ना ही वाराणसी से ना ही लखनऊ से। बिल्कुल शिवानी, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि रांची में भी मौसम बहुत अचानक से जो है शाम में जो है चेंज हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और जो है बारिश भी काफी तेज हुई और कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट रांची के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा गया। और एक बड़ा कारण ये हो सकता है, जैसा कि रांची एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं, डायरेक्टर जो है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन असली रीजन क्या है? क्या मौसम खराब होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है या कोई टेक्निकल फॉल्ट था उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है? ये तमाम चीजें जो है ये जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। और आज जो जानकारी निकल करके आ रही है कि आज जो डीजीसी की टीम है वो बाकायदा घटनास्थल पर जाकर के जांच कर सकती है और इसके लिए बाकायदा वहां पर जो है जहां जो क्रैश साइट है वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज है चतरा पुलिस के तरफ से वहां पर जवानों को वहां पर डिप्यूट किया गया है ताकि वो जो मलबा है उस पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना करे या कोई जो लोकल्स है वो वहां से कोई पार्ट उठाकर नहीं ले जाए। तो इसलिए बाकायदा वहां पे सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना की जो असली वजह क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त जो संजय कुमार जो मरीज थे और उनके जो परिजन है उनके ऊपर जो है उनके जो परिजन है वो उस जगह पर पहुंचे हुए हैं अपने परिजनों के डेड बॉडीज रिसीव करने के लिए। और जो तस्वीरें वहां से आई है वो काफी विचलित करने वाली है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और जो बयान वो दे रहे हैं वो भी काफी अगर आप सुने तो वो काफी हम कह सकते हैं कि हृदय विदारक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये घटना घटी है इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एयर एम्बुलेंस फैसिलिटीज आपको की रांची में भी जो है तमाम कई हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है। तो निश्चित रूप से अगर इतना पैसा देने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो परिजन तो सवाल पूछेंगे ही कि आखिर इतना पैसे जब आप ले रहे हैं तब इसके बाद आप सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं।